नमस्कार साथियों। आज हम 6 लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। साथियों, आज का हमारा उद्देश्य रहेगा कि जैसे ये इंटरफेस हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 5 की बात करें, 4, 3, 2, 1 की बात करें, ये सारे लेक्चर आपको देखने होंगे। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन, यस, जब मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूं, सो देन डिस्प्ले प्लीज एंटर यूजर नेम। सो हाउ पॉसिबल इज इट, ये कैसे पॉसिबल हुआ यहाँ पे। सपोज आई राइट कृष्णा, ओके, देन अगेन आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन this ask please password name, so again you write suppose Krishna। जब आप दोनों वैल्यू फिल कर देंगे तो लॉगिन पे अगर क्लिक करेंगे थर्ड टाइम तो आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुली। और लॉगिन सक्सेसफुली का मतलब ये है कि हम भविष्य में नेक्स्ट फॉर्म भी ओपन करेंगे। जब आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा ग्रीन कलर में आए लॉगिन सक्सेसफुली, ओके। अगर आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। आज का यह एजेंडा रहेगा। ये कैसे होगा अभी मैं आपको आगे कोड करके बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि लॉगिन फॉर्म हमारा पूरा तैयार हो चुका था। इफ आई टॉक अबाउट विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन के रेस्पेक्ट में आज का टॉपिक रहेगा लॉगिन फॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है जैसे हम किसी लॉगिन फॉर्म पे, सपोज लॉगिन पे अगर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपसे वो कहे प्लीज एंटर यूजर नेम। आफ्टर दैट again you click on login button, then this always say please enter password। अगर आप दोनों को एंटर कर दें और एंटर करने के बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करें तो या तो न्यू फॉर्म ओपन होके आए, ऐसा खास तौर से आप जीमेल में करते हैं, या अभी अगर हम नया फॉर्म नहीं खोल पा रहे हैं तो एक मैसेज, एक संदेश हमें मिल जाए कि यस हम नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए तैयार हैं। After that, when we click on reset button, then both text field that at a time refresh, okay। So टाइम को हम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे नोटपैड पे। नोटपैड पे जाने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की एक झलक दिखाना चाहूँगा कि हमने कितना कोड लास्ट टाइम किया था। देखिए साथियों, इतना कोड हम कर चुके थे। यहाँ तक का कोड हमने किया था प्रीवियस। अगर मैं 5th लेक्चर की बात करूँ जो कि मैं उसको यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, सो इस तरह का एक इंटरफेस था। सपोज यू राइट दिस वन एंड दिस समथिंग। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे रीसेट पे तो रीसेट हो जाता था। प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इसमें कुछ क्लिक किया तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये यूजर नेम की वैल्यू पासवर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड में आके फैच हो जाएगी, उठ जाएगी, ठीक है। इतना हम कर चुके थे। अब आगे देखिए आगे का उद्देश्य क्या है। इतना कोड मैं कर चुका था। अपना लैपटॉप या मोबाइल पर कोडिंग कर रहे होंगे। देखिए मेरा आपसे अनुरोध है, अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा हो तो उससे मेरा अनुरोध है कि इससे प्रीवियस 5 लेक्चर्स को पहले देखे, यहाँ तक पहले पहुँचे, और जब यहाँ तक वो पहुँच जाए, जब मेरा लॉगिन फॉर्म बन के कंप्लीट तैयार हो जाए, तब इसको आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाउ अब मैं चाहता हूं जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करूं तो ये मुझसे कहे प्लीज एंटर योर यूजर नेम या प्लीज एंटर योर पासवर्ड। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं एक लेबल ले लूं या एक टेक्स्ट फील्ड एक और बना दूं जहां पे मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, एक लेबल और बढ़ाने वाला हूं जिसका नाम मैं देता हूं मैसेज। सपोज मैसेज MSG ओनली, ठीक है। तो जहां पे L2 की मैंने कोडिंग कर रखी है मैं सीधा वहां पे जाऊंगा। अगर मैं डिजाइन इंटरफेस की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पे L2 की कोडिंग कर रखी है, ये रही। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं लेबल 2 जहां पासवर्ड लिखा हुआ उसी के नीचे एक और लेबल ऐड करना चाहता हूं, और वो यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं उसको। और लेबल का नाम मैं ले रहा हूं मैसेज, ओके। आई टेक मैसेज। ओ अभी मैं इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बट मैं कुछ लिख देता हूँ। सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया ऐसे, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, डन। नाउ वी राइट मैसेज इंस्टेड ऑफ L2 MSG
MSG. So we copy this content, yes, yes and yes. सेट फोरग्राउंड की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इसका यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या करना है मैं भी बताने जा रहा हूं आपको। ओके, चलिए अभी फिलहाल ये जो लेबल मैंने ऐड किया है इसको मैं देखता हूँ ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये इसका 100 है ऊपर से, तो मैं इसको कितना कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से 150 में मेरा काम हो जाएगा। यस 150। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। चलिए चेक करते हैं लॉगिन फॉर्म एंड दिस। देखिए एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो इसी लेवल पे वो लिखा आएगा। बट अभी एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये आपको शायद दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे दिखाई ना दे। ठीक है, चलिए वापस आइए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा तो अब मुझे दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। ठीक है, एक बार और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यस, ठीक है, अब यहाँ से दिखाई नहीं देगा मुझे। चलिए मैं अपने मेन मकसद पे सीधा पहुँचता हूँ। इसकी लेंथ हम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो हमारा मैसेज का हमने लेवल लिया है वो उसकी लेंथ 150 है, तो इसकी जगह मैं 250 कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 300 ज़्यादा हो जाएगा, 250 कर लेते हैं। नाउ मेन उद्देश्य क्या है, जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूं तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अगर टेक्स्ट T1 ब्लैंक है तो ये कहे प्लीज एंटर यूजर नेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारी की सारी कोडिंग बटन की कहाँ पे होती है, एक्शन परफॉर्म के अंदर होती है। ये मेरा प्रीवियस कोड है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यदि वो लॉगिन के बराबर है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ से पूरा कोड मैं ध्वस्त करने वाला हूँ यहाँ से। अब मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सुनिए मेरा। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इसको भी हटा देता हूं यहाँ से, वो तो रीसेट पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखिए जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, यस लॉगिन के बराबर है, उसके अंदर कंट्रोल जाएगा और वहां मैं उससे बोलता हूं T1 डॉट गेट टेक्स्ट क्या है, यदि इक्वल है, किसके इक्वल है, EQUALS इक्वल है ब्लैंक के। ब्लैंक का मतलब यदि वो खाली है। ओके, तो इसमें कोड करूं मैं जाके, दोबारा देखिए ध्यान से। सबसे पहले कंट्रोल मेरा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, यदि मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा उसके अंदर फिर मैं एक कंडीशन लगाने जा रहा हूं, यदि मेरा T1 जो टेक्स्ट 1 है वो अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो क्या कहे, ये क्या कहे, प्लीज। अब वो मैं किस में सेट कर दूंगा, लेबल में, और मैं लेबल का नाम क्या लिया, मैसेज, MSG मैंने लिया है, डॉट सेट टेक्स्ट। और यहां पे मैं सेट कर दूंगा क्या, प्लीज एंटर यूजर, प्लीज एंटर यूजर नेम। ओके, मेरी बात को दोबारा आप सुनिए ध्यान से। यहां तक का कोड मैं कर चुका था, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो लॉगिन बटन पे ही क्लिक करेगा, और जब T1 मेरा खाली है तो मुझसे कहे, और मैंने लेवल का नाम ऊपर डिफाइन कर चुका हूं मैसेज, क्योंकि लेवल के अंदर भी हम सेट टेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम T1 T2 में करते हैं वैसे। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये लिखा है तो इसका कलर रेड हो जाए, क्या हो जाए साथियों, इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो रेड के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मैसेज है MSG सेट फोरग्राउंड, क्या हो जाए इसका कलर, COLOR डॉट रेड हो जाए। आनंद आएगा देखने में, देखना आपको अभी आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको मैं ठीक करना होगा, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, EQUALS इक्वल्स, ठीक है। T1 डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल्स क्या है, ब्लैंक हो।
चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ अगेन, कंपाइल करेंगे देन रन करेंगे इसको। यस, नाउ शो द इंटरफेस। और नाउ आई वांट टू क्लिक हियर, लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा प्लीज एंटर योर यूजर नेम, यस, वो भी रेड कलर में। ओके, हो गया काम आपका, इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा चलते हैं। अब कुछ नहीं करना, सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है? सेम कॉपी पेस्ट कर देना। यहां पे मैं इसको इस तरह से, अब मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, एल्सिफ, ELSE, एल्सिफ का इस्तेमाल कर लूंगा। किस पे? T2 पे। T2 डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक है तो ये कहेगा एंटर, प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर पासवर्ड। ओके, अगेन ये रेड हो जाएगा। चलिए रन करते हैं इसको फटाफट से। यस, कंपाइल देन रन। इफ यू वांट टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन, दैस यस, प्लीज एंटर यूजर नेम ही आता रहेगा हमेशा। मैंने यहाँ पे सपोज कृष्णा ऐड कर दिया। देन आई अगेन क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन दिस शो प्लीज एंटर पासवर्ड। इफ आई यस यस यस, मैंने यहाँ पासवर्ड टाइप किया। ओके, अब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये बार बार मुझसे पासवर्ड और टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर नेम को नहीं मांगेगा। यस, व्हेन आई क्लिक ऑन रीसेट देन रीसेट। ओके, चलिए इतना कोड आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। मेन कोड ये है जो आपने प्रीवियस कोड कर रखा था, इतना सारा जो कोड था, एल्स को आपको टच नहीं करना, जो पहला था वैसे रहेगा। इसके अंदर ये आपका इतना कंटेंट साथियों बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला कंटेंट आपको लिखना है। नाउ अभी मेरा पॉइंट क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने केवल इस पे, जब ब्लैंक है तो ब्लैंक पे लॉगिन कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि मैं एक पासवर्ड सेट करूं पहले से, कि अगर वो पासवर्ड मैं डालूं तो लिखा है लॉगिन सक्सेसफुली, अगर वो पासवर्ड नहीं है तो फिर लॉगिन सक्सेसफुली लिखा ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं एक कंडीशन और लगाने वाला हूं यहाँ पे, अगेन एल्स इफ, इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, एल्स इफ। ठीक है, कोड को ध्यान से देखेंगे आप, कोड को ध्यान से देखेंगे। मैं सेट करने जा रहा हूं क्या, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। यदि T1 जो गेट टेक्स्ट है वो इक्वल्स है किसके, EQUALS, किसके इक्वल्स है? मैं चाहता हूं कि मेरा पासवर्ड रहे कृष्णा, KRISHNA। ओके, मेरी बात को दोबारा ध्यान से देखिए। मैं बोल रहा हूं कि यदि T1 के अंदर गेट करूं टेक्स्ट को और वो कृष्णा के इक्वल हो और पासवर्ड पे लगा दो, तो आपने सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर पढ़ा होगा, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी कंडीशन है सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, एंड, एंड के बाद क्या आएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहां से उठा के, सेम को ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब मैं बोल रहा हूँ T2 में कौन बैठा है, पासवर्ड भी कृष्णा के इक्वल हो, दोनों एक सेम हो। सो ये यहाँ से इफ मेरा स्टार्ट हुआ, ये कृष्णा बंद हो गया, लास्ट में यहाँ पे एल्स इफ ब्लॉक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है लॉग इन सक्सेसफुली। क्या लिखा है, लॉग इन सक्सेसफुली, LOGINSUCCESSFULLY। और ये जो कलर है मेरा रेड के स्थान पर अब ग्रीन हो जाए, क्योंकि मेरा काम ओके हो चुका है। इसलिए बात आपके समझ में आ रही है? अगर ऐसा है तो लॉगिन सक्सेसफुली लिखा आ जाए, और इसके बाद जो एल्स पार्ट होगा, यहाँ पे जो एल्स पार्ट होगा उस पे ELSE। इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे अभी कोई मैसेज की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। चलिए वापस आइए अपनी दुनिया में। यस, बहुत सारे एरर दे रखे हैं, न जाने कितने एरर हैं। तो इक्वल्स की स्पेलिंग, अरे रे, हर बार इक्वल्स की मिस्टेक हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
इक्वल्स आ जाइए EQUALS इक्वल्स की स्पेलिंग साथियों मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं यहाँ पे। इक्वल्स, आइए वापस। नाउ वी यूज CLS एंड यस, इसको कंपाइल करेंगे देन रन करेंगे। कंपाइल के बाद इसको हम रन करने वाले हैं, रन करेंगे तो मेरा आंसर अभी आने वाला है इस तरह से। ये कहाँ गया, ये रहे भाई साहब। चलिए ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, कहेगा प्लीज एंटर योर नेम, मैंने एंटर कर दिया सपोज QQ, ठीक है। अगेन लॉगिन पे क्लिक करूंगा, प्लीज कहेगा एंटर पासवर्ड, मैंने ये पासवर्ड ऐसे कर दिया। और उसके बाद रीसेट पे क्लिक करूंगा तो रीसेट पे क्लिक करके रीसेट हो जाएगा। फिर चलते हैं दोबारा, मैं कृष्णा पे किया, KRISHNA, कृष्णा पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस कुछ भी नहीं आ रहा का मतलब क्या है, कोड पे वापस जाऊंगा। जो मेरा ये इफ एल्स है, इसके एल्स में मैं कोड कर दूंगा। क्या कोड कर दूंगा, देख लीजिए। मैं यहां पे कोड कर दूंगा क्या, प्लीज एंटर, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, INVALID, यस, ठीक है। और वो कलर कैसा हो जाए, फिर रेड हो जाए यदि गलत है तो। चलिए अगेन चलते हैं, इसको मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद यस, कंपाइल किया देन रन। अब आइए, परफेक्ट शायद आपका कोड हो जाएगा इस बार। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, प्लीज एंटर योर यूजर नेम, यस, आपने OO डाल दिया। अगेन आपने लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड मांग रहा है आपसे, आपने कुछ भी पासवर्ड उल्टा सीधा लिख दिया। लॉगिन पे क्लिक करेगा, बोलेगा यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, ठीक है। ये आई थिंक लेवल की जो लेंथ है वो कम है, इसलिए थोड़ा ये आईडी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैंने लिखा कृष्णा, KRISHNA, अभी भी क्या बोलेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कृष्णा, यहाँ पे लिखा मैंने कृष्णा, KRISHNA। नाउ जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अब जो मैंने कंडीशन लगाई थी कि T1.getText कृष्णा के बराबर है और पासवर्ड भी कृष्णा के बराबर हो, यदि दोनों बात सच हैं तो लॉगिन पे क्लिक करने से आ जाएगा लिखा हुआ लॉगिन सक्सेसफुली, ग्रीन कलर में, वो भी ये देखिए। पॉइंट क्लियर। रीसेट पे क्लिक करूंगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रीसेट, जब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो रीसेट पे जाके मैं इसको भी रीसेट कर दूंगा, किसको, इस मैसेज को, यहां से इस वाले मैसेज को। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से जो मैसेज लिखा हुआ है वो भी रीसेट हो जाएगा। और ये क्या है, MSG मैसेज। पॉइंट क्लियर है आपको, एक बार दोबारा से देख लिए, पूरा कोड मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले इतना कोड आपने किया था, str इक्वल्स टू लॉगिन बटन के बराबर है, और जैसे ही आप उसमें एंटर कर जाएंगे तो वो आपसे कहेगा T1.getText.equal, यानी कि ब्लैंक है तो आपसे कहे प्लीज एंटर यूजर नेम। परफेक्ट। यदि आपने यूजर नेम एंटर कर दिया तो फिर आपको, यदि नेक्स्ट एल्स इफ पे कंट्रोल जाएगा, वहां पासवर्ड आपको ब्लैंक मिल गया तो कहेगा प्लीज एंटर योर पासवर्ड। यदि ये सक्सेसफुली आपने दोनों टाइप कर दिए तो आगे एल्स इफ में फिर कंडीशन चेक करेगा कि T1.getText इक्वल टू कृष्णा, कृष्णा के बराबर होना चाहिए, और T2 जो पासवर्ड है वो भी कृष्णा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड क्या क्या सेट करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो लिखा आ जाए लॉगिन सक्सेसफुली, और आपका जो कलर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो इसका जो मैसेज का लेवल है मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि 250 से इसका काम नहीं चल पा रहा है, तो इसको मैं पूरा 300 कर देता हूं, ठीक है। आ जाइए नीचे। अगर ऐसा नहीं है, कृष्णा के बराबर आपका यूजर नाम नहीं है और पासवर्ड कृष्णा के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कंट्रोल आपका एल्स इफ के अंदर नहीं जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में कहेगा आपसे यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, या सिंपल आप लिख सकते हैं इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो जब ये लिखा आएगा तो कलर आपका फिर रेड हो जाए। यदि आप रीसेट पे क्लिक करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा जाए, यानी कि T1 रीसेट हो जाए, T2 रीसेट हो जाए, मैसेज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो भी रीसेट हो जाए साथियों। एक बार और हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, रन करेंगे अच्छे से। कंपाइल किया, देन आपने रन किया। रन करने के बाद शुरू से देखते हैं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपसे बोलेगा प्लीज़ एंटर यूजर नेम, आपने उल्टा सीधा टाइप कर दिया। अगेन आपने लॉगिन पे क्लिक किया, अब आपको पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अगेन लॉगिन पे क्लिक किया तो कहेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। आपने क्या सेट कर रखा है? कृष्णा, KRISHNA। अगेन आपने कृष्णा ही सेट कर रखा है, KRISHNA। और जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लिखाएगा लॉगिन सक्सेसफुली। इसी पॉइंट पे हम नया फॉर्म आगे ओपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लिखाएगा ग्रीन कलर में लॉगिन सक्सेसफुली। पॉइंट क्लियर। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो तीनों रीसेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके में? अब छोटा सा क्वेश्चन और एक मेरी तरफ से, कि वहां पे जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो आप चाहते हैं कि स्टार की फॉर्म में आए, तो पासवर्ड कहाँ पे लिख रहे हैं साथियों? हम T2 के अंदर। तो दौड़ के T2 के पास जाइए, जो मैंने कमेंट कर रखा था उसका रास्ता खोल दीजिए, अब आपका स्टार लिखा आएगा वहां पे। ठीक है, अंतिम बार एक बार मैं आपको और रन करके दिखा देता हूं। इस तरह से ये मेरा इंटरफेस आपके सामने। व्हेन यू क्लिक लॉगिन ID, बोलेगा लॉगिन डाल दो भाई, तो मैं सही डाल देता हूं इस बार पहली बार में कृष्णा। ये आपने कृष्णा के स्थान पे आपने K बड़ा कर दिया, KRISHNA। क्लिक करेंगे, मना कर देगा भाई गलत है, क्योंकि स्मॉल में होना चाहिए, KRISHNA कृष्णा। व्हेन यू क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन डिस्प्ले login successfully with green color. Okay, hooray, perfect of this program. When you click on reset program, then reset all T1, T2 and message level always. Yes. So इस तरह से ये मेरा पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कि व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो यहाँ सक्सेसफुली लिखे आने के बाद एक फॉर्म और खुल के आए नया, उस पर कुछ लिखा है वेलकम योर प्रोजेक्ट नेम और वॉट एवर समथिंग। नेक्स्ट कोडिंग मेरी ये रहेगी। ये वाली कोडिंग एवरी स्टूडेंट जिनको मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ कॉलेज के अंदर जाके, परफेक्ट तरीके से पूरा आपको कोड करना है और कोड करके मुझे दिखाएंगे, तब मैं इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज तब तक ये प्रोजेक्ट स्टॉप ही रहेगा। जब आप असाइनमेंट पूरा कर लेंगे यहाँ तक का, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक स्वागत। But please, I humble request to you, please you see previous 5 lectures. So today's 6th lecture execute from here. So please one by one, you have to need the take headphone and with the help of your ear, अपने कान में लगा के बैठना है आराम से किसी एकांत स्थान पे, and you have to need one laptop inside your video lecture, and line by line you have to type, and after that successfully compilation and run of this program. So after some time you have very confidence in your soul and your heart and your mind always. So thank you very much, and deliver of this video your friends, your seniors, your juniors also, and like, comment and bell icon press of this video. Thank you very much. पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।